Hello everyone, welcome to my channel Trisha here. So guys, new story, okay? एंड स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ना गाइस मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ जिसे सुन के मे बी आप लोग शॉक हो जाओ। मैं भी शॉक थी बिकॉज जो अभी मेरे साथ हुआ है ये लिटरली बहुत ही शॉकिंग है। सो लाइफ में फर्स्ट टाइम मतलब अब तक की लाइफ में फर्स्ट टाइम मतलब जो बगल वाली आंटी हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो मेरे घर आई सुबह एंड मेरे पास आई। आई मीन मैं बैठी हुई थी अपने रूम रूम में नहीं बैठी थी, हॉल में बैठी थी। मम्मी भी थी। आई मम्मी उनको अंदर लेके आई एंड शी कम एंड मेरे को देखते उन्होंने कहा बेटा। एंड गाइस इतना चुभा ना वो मुझे शब्द बेटा। आई वाज लाइक लिटरली बेटा। मैं शॉक कि भाई जो औरत मुझसे इतनी नफरत करती कि पूछो मत। उसके लिए कि मैंने ही सारे कर्म कांड किए हैं दुनिया में, उस औरत ने मुझे बेटा कहा। फर्स्ट मैं शॉक थी। सो मैं थोड़े बहुत अपना वो कंपोज़ करके आई वाज़ लाइक यस आंटी क्या हुआ? कुछ ऐसा कुछ। मुझे लगा ना उनको पता चल गया कि गमले हमने चोरी किए उनको, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं था। शी कम एंड शी इज़ लाइक कि वो ना उनकी जो बेटी है, हमारे कॉलेज में ना गाइस एडमिशन चल रहे हैं, सो कुछ प्रॉब्लम चल रही है। पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है सिस्टम में, एडमिशन करवा रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम हो जा रही है बार-बार। अनरिस्पॉन्स दे रहा है, दिखा ही नहीं रहा है हमारी साइट्स ओपन ही नहीं हो रही, बट मेरी तो हो गई एडमिशन। सो उनकी जो बेटी हैं, उनका एडमिशन नहीं हुआ था। ये लोग 2 बार गए भी थे कॉलेज बट नहीं हो पा रहा था एडमिशन। सो शी कम एंड शी इज़ लाइक कि आप जाओ उसके साथ और आपको पता है कि कॉलेज में क्या-क्या हैगा, कौन-कौन सी जगह पे कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं। अब मतलब जो मेरा भाई है उसका नाम चलता है कॉलेज में। सो शी इज़ लाइक आप दोनों जाके अगर उसकी एडमिशन करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम लोग 2 बार जा चुके हैं एंड ऑल। एंड भाई मैं सच बताऊँ ना गाइज़, मेरा प्रॉपर प्लान था कि मैं आंटी को परेशान करूँगी, प्रॉपर प्लान था। बट जो मेरी माँ है वो मेरे बगल में बैठी थी। शी इज़ लाइक ओके, ओके चली जाएगी, इसमें इतनी रिक्वेस्ट-विक्वेस्ट करने वाली बात नहीं है एंड ऑल। मैंने कहा यार मम्मी एक ही तो मौका मिला था उस औरत को परेशान करने को, वो भी छीन लिया आपने। तो भाई जब मम्मी ने हाँ कर दी तब हाँ। एंड गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, आज पूरा दिन मेरा सुबह 8 बजे से लेके ये 2-3 बजे तक मैं उस लड़की के साथ थी। लिटरली लाइफ में मतलब आज तक की लाइफ में हम इतना एक-दूसरे को जानते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम पूरे दिन एक-दूसरे के साथ थे एंड उतनी कुछ बातें नहीं हुई। एंड एक चीज़ गाइस मुझे पता चली आज, ये लड़की एकदम बच्ची है यार, एकदम बच्ची है। आई मीन शी इज़ लाइक अ बच्चा, एकदम कहते नहीं है छोटा बच्चा है, अगर कहीं छोड़ दो तो गुम हो जाएगी, ऐसी है ये। आई डोंट नो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुछ नहीं पता इस लड़की को, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं पता। कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, कुछ नहीं पता। हम लोग पता है आधे रास्ते चले गए, हम स्कूटी पे बैठे, मैं चला रही स्कूटी, आधे रास्ते गए, मैंने सोचा कि पूछ लेती हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लाए एंड ऑल। शी इज़ उसने सब बता दिया, कह रही रिपोर्ट कार्ड नहीं लाई। आई वाज़ लाइक मैडम करने क्या आए हो आप यहाँ पे? आधे रास्ते से हम लोग कट लेके आए हैं कॉलेज से, इसका रिपोर्ट कार्ड लेने। देन आई रियलाइज़ कि लिटरली यार बच्ची है ये, अभी बड़ी नहीं हुई है, इसने ग्रोन अप नहीं किया है यार। आई डोंट नो यार गाइस इसका क्या होगा? तो ये मेरी लाइफ का गाइस आज का सबसे शॉकिंग डे था। फर्स्ट बेटा, देन उस मैडम के साथ टाइम स्पेंड किया जो अलग। एंड हमारी बिल्कुल भी बातें नहीं हुई, खाली काम वाली बातें हुई। मेरे को समझ नहीं आता क्या बात करूँ यार। उसके सामने बात ही नहीं हो पाती मुझसे, बात ही नहीं करती फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझसे, मैं क्या करूँ फिर? एंड गाइस मुझे ना मेरा कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं है, लिटरली बिल्कुल नहीं पसंद है। इतना एटीट्यूड उन लोगों में पता नहीं कहाँ से आ जाता है यार। आई मीन यार हम स्टूडेंट हैं आपके, हम पैसे दे रहे हैं आपको एडमिशन के लिए एंड ऐसा बिहेव कर रहे थे वो, हम कि पूछो मत क्राइम कर रखा है हम लोगों ने। एक तो इतने दिमाग की दही करके रखी है ना इन लोगों ने, कॉलेज वालों ने। मेरा ना बॉम्ब वॉम्ब मिल जाए ना मैं उड़ा उड़ा दूंगी। परेशान करके रखा है इन्होंने स्टूडेंट्स को भी और अब हमें अलग परेशान कर रखा है। लाइक लिटरली कॉलेज वाले से ज़्यादा तो ये जो गार्ड्स होते हैं ना वो परेशान करके रखते हैं। लाइक यार हाँ आप उनके साथ आए हो तो आप नहीं जा सकते अंदर एंड ऑल, ऑफिस में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अबे साथ में क्यों आए हो उसको पता नहीं, इसलिए ना हम साथ में आए हैं। बेवकूफ़ हैं यार कॉलेज वाले। मेरे कॉलेज वाले तो महा बेवकूफ़ हैं। उनके ना जितने भी लोग हैं ना स्टाफ है ना वहाँ पे स्टैम्प लगवाओ कि बेवकूफ़ हैं ये लोग बस। सो गाइस ये था मेरा आज का जो भी था फंडा-वंडा बोल सकते हैं या जो भी कांड-वांड था। सो नाउ अभी हम अपने स्टोरी पे आते हैं। सो एज़ यू गाइस नो ये हमारी न्यू स्टोरी है राब्ता एंड इसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, आप लोग जाके सुन सकते हैं फर्स्ट पार्ट। नाउ हम लोग नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये कहानी ना पूरी फ़िक्शनल है,
ओके, सो सब कुछ फिक्शनल है एंड सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है। ओके, सो अगर मैं इसमें कह रही हूँ कि गधा उड़ रहा है तो गधा उड़ रहा है गाइस। ओके, कोई मेरे से बहस मत करना कि गधा कैसे उड़ सकता है। हाँ, सो ये सब कुछ मैंने मतलब मेरी इमेजिनेशन है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है इस कहानी में। सो प्लीज़ आप लोग मत बोलना कि मैम ये कैसे हो सकता है, ये कैसे नहीं हो सकता। सो ओके, मैं कुछ भी करवा सकती हूँ यार। हाँ, सो नाउ अभी स्टोरी पे आते हैं। सो एज़ यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में एक हमारे जो बिज़नेसमैन थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, ऑन ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी, मिस्टर चिराग। बहुत ही जाने-माने बिज़नेसमैन थे वो। एंड हम लोगों ने अपने कैरेक्टर्स के भी इंट्रोडक्शन करवा दिया था। एक थी कशिश सिंह, जो एक बहुत ही बड़ी फ़ेमस सिंगर थी, और एक थी शिप्रा मलिक। शी इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, इन्हीं दोनों की स्टोरी है। सो नाउ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो जो शिप्रा है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आई थी, बट वो बोर हो गई थी। सो वॉक करते करते वो बाहर निकली थी। सो सामने उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, एंड जैसे ही उसने जाके देखा तो उस कार में कोई और नहीं, कशिश थी, जो बेहोश हो गई थी। कार के एक्सीडेंट होने के बाद उसके सर पे चोट लगी एंड शी बेहोश हो गई वो। शिप्रा ने कैसे ना कैसे उसको निकाला वहाँ से, वो उसे अपने अपार्टमेंट ले गई। सुनाओ स्टोरी थोड़ी सी, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो ये जो शिप्रा है उसकी आंखें खुलती हैं, होश में आती है धीरे धीरे, एंड उसको रियलाइज होता है कि ये किसी अननोन जगह पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे तो लगता है कि वो गई, आई मीन धरती से गई, बट उसे धीरे से रियलाइज होता है कि ये कोई अननोन जगह है। देन डर के मारे उठ जाती है कि कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया एंड ऑल। जल्दी से उठती है वो, बट जैसे ही उठती है उसके सर में दर्द होता है, सर पकड़ के बैठ जाती है अगेन। सडनली रूम में कोई आता है। कोई क्या, शिप्राई थी वो, हाथ में हल्दी वाला दूध लेके आती है वो। कहती है, अरे अरे आराम से, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें। एंड जैसे ही कशिश की आवाज़ सुनती है ना, सामने देखती है, जो शिप्रा थी ना वो आ रही थी। एंड लिटरली शिप्रा को देख के कशिश इज लाइक, कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं हूँ, बिकॉज शिप्रा इज सो ब्यूटीफुल एंड सो मच, बोल सकते हैं ना, एक अप्सरा लगती, क्यूट सी बेबी सी प्यारी सी लग रही थी। बट वो पुलिस वाली है, पता नहीं कैसे पुलिस वाली बन गई वो, बट नॉर्मल लाइफ में अगर उसे कोई इंसान देखेगा तो एक बच्ची की तरह लगती है वो, एकदम क्यूट सी है। गोल मटोल नहीं, क्यूट सी है, ब्यूटीफुल सी है। जो शिप्रा, सॉरी कशिश है, वो कहती है, आप कौन और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जो शिप्रा है वो कहती है, एक्चुअली आपका एक्सीडेंट हो गया था एंड मुझे नहीं लगा कि मैं आपको मतलब हॉस्पिटल ले जाऊँ, इसलिए मैं आपको अपने अपार्टमेंट ले आई। ये लीजिए हल्दी वाला दूध। और वो हल्दी वाला दूध पास करती है शिप कशिश को। जो कशिश है वो दूध लेती है और कहती है, आपको मेरे बारे में पता है ना, मैं कौन हूँ। जो शिप्रा है वो कहती है, आपके बारे में कौन नहीं जानता। हाँ, अभी सबके ज़ुबान पे आप ही का नाम तो चल रहा है। एंड हॉस्पिटल ना ले जाने का एक रीज़न ये भी था, अभी मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती, कल की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती कि कोई लड़की एंड ऑल, ये सब मुझे नहीं चाहिए था। सो बेटर लगा कि मैं आपको यहीं बुला, घर पे ले आऊँ और ट्रीटमेंट करवा दूँ। जो कशिश है वो कहती है, वेल थैंक यू, वैसे फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आपको। तो माय नेम इज़ कशिश सिंह। जो शिप्रा है वो कहती है, शिप्रा, शिप्रा मलिक। जो कशिश है वो कहती है, मलिक। सो मिस मलिक, आप क्या करती हैं, आई मीन ऐसे सड़क पे लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करती रहती हैं क्या। फनी वे में कहती है वो। जो शिप्रा है ना वो हंसती है और कहती है, बोल सकते हैं, आई मीन एक्सीडेंट हुए लोगों की हेल्प करती हूँ, नहीं तो एक्सीडेंट जिन्होंने करवाया उनको पकड़ती हूँ। बेसिकली मैं एक पुलिस वाली हूँ। और जैसे ही पुलिस का नाम सुनती है ना कशिश, शी शॉक कि पुलिस, आई मीन पुलिस में सुंदर लड़कियां भी होती हैं क्या। जो शिप्रा है उसकी तरफ देखते हुए कहती है, व्हाट। जो कशिश है वो कहती है, आई मीन आज तक मैंने मतलब पुलिस वाली इतनी सुंदर नहीं देखी, आई मीन इतनी सेक्सी टाइप की। एंड शिप्रा ये बात सुन के ना उसको घूरती और कहती, आर यू फ्लर्टिंग विद मी, हम्म, फ्लर्ट कर रहे हो क्या तुम ऐसा। जो कशिश है ना वो बेड से उतरती है, शिप्रा के पास जाती है और कहती है, आप फ्लर्ट बोले या कुछ भी बोले, बट जो सच है सच है। आई मीन आप जैसे अगर पुलिस वाली हो गई ना हमारे डिपार्टमेंट में, सो आपसे मिलने के लिए तो ना जाने रोज कितने क्राइम करने पड़ेंगे हमें। हाँ, जो शिप्रा है ना वो कशिश को थोड़ा सा पुश कर दे, कहती है, मिस्टर, मैम,
कंट्रोल, ओके। मुझे पता नहीं था। देख कशिश सिंह इतनी बड़ी फ्लर्ट हो सकती है, हाँ। आई मीन किसी से भी फ्लर्ट कर लेते हो आप क्या? जो कशिश है वो अपनी जो दूध था वो पी रही थी, हल्दी वाला दूध। और उसे पूरा कंप्लीट करने के बाद उस साइड में ग्लास रखती है और कहती है जी नहीं, बस कुछ खास लोगों के साथ ये ऑफर है। आई मीन कुछ खास लोगों के साथ ये फ्लर्टिंग करती हूँ मैं। वैसे कभी की तो नहीं है, बट बस मैंने आपकी तारीफ की है। अब आपको ये फ्लर्टिंग लग रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? जो शिप्रा है वो कहती है रियली, आप तारीफ ऐसी करती हो तो फ्लर्टिंग कैसे करती हैं आप? कशिश है वो कहती है वेल, उसे जानने के लिए तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा दोबारा। जो शिप्रा है वो कहती है वेल मैम, मुझे कहीं नहीं मिलना है आपसे, ओके। एक काम करो, आप आपको निकलना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अब ज़्यादा देर तक यहाँ आपको रहना अच्छा रहेगा। बिकॉज अब यहाँ से निकलोगे, रात का टाइम है, चले जाओगे, कोई नहीं देखेगा। अगर बाद में जाओगे तो फिर लोग रहेंगे, मीडिया एंड ऑल। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती मीडिया में मेरे नाम चले एंड ऑल। सो बेटर है कि आप अभी निकल जाएं, और मुझे भी ड्यूटी के लिए जाना है। और ये बोल के ना वो अपने जो वॉशरूम एरिया था ना उधर चली जाती है, रेडी होने के लिए, अपने ड्यूटी जाने के लिए। एंड गाइस, नाइट टाइम है, पुलिस ऑफिसर है, वो ड्यूटी जा सकती है, ओके। सो पूछना मत वो ड्यूटी क्यों जा रही है रात को। जो कशिश है ना वो कहती है हाय, पहली बार मतलब इतनी सुंदर पुलिस वाली देखी, वो भी घर से भगा रही है। आई मीन यार, आज तक तो सब मुझे अपने घर में ले जाने के लिए पीछे पड़े रहते थे कि एक बार मेरे घर चलो, एक बार मेरे साथ चलो। आई मीन फर्स्ट लड़की जो मुझे भगा रही है, हाँ। और ये बोल के ना वो उसकी जो जैकेट थी ना साइड में वो उठाती है, और जो हॉल एरिया था ना उधर जाती है, और वहाँ ना जाके बैठ जाती है। बेसिकली शिप्रा का वेट करती है कि मैडम आए तो उनसे बाय बोल के जाऊँ। बैठ के ना अपना फ़ोन देख रही होती है, जो उसका पीए था कशिश का, उसे मैसेज वैसेज कर रही होती है कि क्या क्या मैटर हो गया, क्या हो गया एंड ऑल, सब बताती है एंड ऑल। सडनली उसे पीछे से आवाज़ आती है कि अभी तक गई नहीं तुम? हम्म। जो कशिश है ना पीछे टर्न करके देखती है, एंड शिप्रा जो थी ना अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में थी, एंड जेन्युइनली शी इज़ लुकिंग लिटरली ब्यूटीफुल। जो कशिश है वो कहती है वैसे नॉर्मल ड्रेस में तो तुम कयामत लगी रही थी, अब पुलिस की पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में तुम एकदम कयामत ढा रही हो। आई मीन वर्दी में हो, फ्लर्ट करना तो बनता है, हाँ। जो शिप्रा है ना कहती कोशिश भी मत करना, ओके। वर्दी में हो, मैं पकड़ के ना जेल में डाल दूंगी, और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं और पूछेगा भी नहीं मुझसे। जो कशिश है ना हंसती है और कहती है मैडम, आप मुझे जेल में डालो या कहीं भी डालो, दो चुटकियों में मतलब 2 सेकंड लगेंगे मुझे जेल से बाहर आने में, आपको पता नहीं है मेरी पहुंच कहाँ तक है। जो शिप्रा है ना वो कशिश की तरफ देख कर कहती है यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, कुछ भी कर देते हो और फिर कहते हो कि मेरी पहुंच यहाँ तक है, वहां तक है। हिम्मत है ना तो बिना पहुंच के अपने काम किया करो, समझे? जो शिप कशिश है वो अपने हाथ दोनों ना सरेंडर करते, कहते ओ मैडम वो शांत, इतना गुस्सा, आई एम जस्ट जोकिंग, हाँ। मेरी कोई पहुंच नहीं है, मैंने आज तक अपनी किसी भी पहुंच का यूज़ नहीं किया है। आई एम जस्ट नॉर्मल पर्सन, मैं बस एक सिंगर हूँ, गाना गाती हूँ। मैंने आज तक किसी की हेल्प नहीं ली है। और अगर मैंने कभी कोई कर्म कांड किया और मैं फंस भी गई ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो अब चिल करो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता यार। अभी तो इतनी सुंदर लग रही थी, अभी गुस्से में तुम एकदम डरावनी लग रही हो मुझे। जो शिप्रा है वो कहती है बैठ, ऐसे ही रहा करना, ठीक है, हरकतें मत कर। एंड तुम अभी तक गई क्यों नहीं? तुम्हें चले जाना चाहिए था ना। देखो मेरे साथ मेरी एक रूममेट भी रहती है यहाँ पे, एंड अगर उसे पता चल गया कि तुम यहाँ पे आई हो, तो उसे पता चलना और पूरी बिल्डिंग को पता चलना एक बात हो जाएगी, बिकॉज वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है तुम्हारी। एंड अगर उसने तुम्हें देखा तो इतना चिल्लाएगी कि सबको पता चल जाएगा। सो प्लीज़ आपको जाना चाहिए। जो कशिश से कहती जा ही रही थी मैंने तो सोचा थोड़ा सा तुम्हें हाय हेलो कर दूँ। आई मीन जाते जाते यार, अगर तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल जाता तो। जो शिप्रा है वो कहती है इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगा। आई मीन एक काम करते हैं, अगर किस्मत में रहा और हम दोबारा मिले एक दूसरे से, सो डेफिनेटली
मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दूँगी। जो कशिश है ना वो कहती है और अगर नहीं मिले तो? जो शिप्रा है वो कहती है देन हमारा मिलना किस्मत में है ही नहीं। जो कशिश है ना वो कहती है ओके, गेट के पास जाती है वो और पीछे टर्न होती है कहती है शिप्रा। जो शिप्रा है उसकी तरफ देखती है कहती है क्या? जो कशिश है ना कहती है मैं जितने भी भगवान है या खुदा कोई भी है सबसे दुआ करूंगी कि हमारा मिलना किस्मत में हो और अगर नहीं हुआ ना तो तुमसे मिलने के लिए ना मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। और ये बोल के ना वो बाहर चली जाती है। एंड शिप्रा इज कंफ्यूज कि कौन सी किस्मत क्या लिखना है। मैं तो मजाक किया था यार, ये इतनी सीरियस क्यों हो गई? बट वो इग्नोर करती है और वो भी अपनी ड्यूटी के लिए वहां से निकल जाती है। इधर जो कशिश है वो बाहर निकलती है एंड उसने अपने मतलब जो उसका पीए था उसे उस एड्रेस पे मतलब बुलाया था कार के साथ। वहाँ वो बाहर निकलती है, जैसे ही वहाँ देखती है उसकी कार खड़ी है वो जल्दी से कार में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही वहाँ से निकलती है ना उस जो बिल्डिंग है ना जो पार्किंग लॉट थी वहाँ पे एक आदमी ऑलरेडी कार में बैठा हुआ था फुल ब्लैक ड्रेस में बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है जैसे ही वहाँ से निकलती है। और थोड़ी देर बाद वो वहीं वेट करता है। थोड़ी देर बाद जो है हमारी शिप्रा वो भी बाहर निकलती है बिल्डिंग से, अपनी जीप में बैठती है और पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के निकलती है ना जो आदमी कार में बैठा था ना वो अपना फ़ोन निकालता है और मैसेज करता है कि शिप्रा वहाँ से निकल चुकी है। और वो इंसान भी ना वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो कशिश है अपने घर पहुँचती है। एक बहुत ही बड़ा घर था बहुत सारी सिक्योरिटीज़ के साथ। कशिश अपने घर पहुँचती है। घर में जैसे ही एंटर करती है ना सामने थी उसकी माँ कशिश की। जो कशिश है ना वो चुपचाप अंदर जाती है और उसकी जो मॉम थी ना वो उसने देखा नहीं था कि कशिश आ गई है। कशिश चुपचाप अंदर जाती है और अपनी मॉम को ना बैक हग करती है टाइटली। और बैक हग करती है अपनी मम्मी के गालों पे ना किस करती है। कहती है हाय ब्यूटीफुल। जो कशिश की मॉम है वो कहती है हाय, कहाँ थे तुम अब तक? सुबह के गए हो? पता है कुछ? घर पे आपका कोई वेट करता है एंड यू जस्ट इधर उधर घूमना फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। हाँ। जो कशिश है वो और टाइटली हग करती है अपनी मम्मा को और कहती है सॉरी ना, आई डोंट नो यार, थोड़ा सा ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और जैसे एक्सीडेंट वाली बात सुनती है ना कशिश की मॉम वो कहती है एक्सीडेंट। और जो कशिश ने बैकअप कर रखा था उनसे ब्रेक करती है। कशिश के सामने खड़ी होती है और कशिश के फोrehead पे चोट लगी थी जिसे पट्टी भी लगी थी, बैंडेज बोल सकते हैं। वो देखती है और कहती है ये चोट कैसी लगी तुम्हें? हाँ। जो कशिश है कहती है कुछ नहीं मार, छोटे सा एक्सीडेंट हो गया था कार का, नथिंग सीरियस। जो कशिश की मॉम है वो कहती है नथिंग सीरियस। आई मीन किसने किसने करवाया? तुमने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ। कुछ मतलब पता चला कौन था वो? किसी ने देखा तुमने किसी को? जो कशिश है वो कहती है कूल डाउन आप यहाँ बैठो। और उन्हें ले जाके ना काउच पे बैठाते कहती है कि शांत। हम्म ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके, जस्ट हल्की सी चोट लगी है मुझे। आई थिंक कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सो इस वजह से एक्सीडेंट टाइप हो गया था। एंड पुलिस में क्या कंप्लेंट दिया ना, एक पुलिस वाले ने खुद मेरी हेल्प की। हम्म उसी ने मुझे अपने घर पे ले जाके ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट दिलवाया। जो शिप कशिश की मॉम होती कहती है पुलिस वाली ने? थैंक गॉड पुलिस वाली थी। अभी किसी नॉर्मल इंसान ने देख लिया होता तो फालतू का ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता। फालतू के एलिगेशन लगाने लगते तुम्हारे ऊपर कि तुम ड्रिंक कर रही थी नॉल। बट ज़्यादा दर्द तो नहीं होना, एक काम करते हैं हम फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं वो खुद तुम्हारा चेकअप करेगा। जो कशिश है कहती नो मॉम इतना सीरियस नहीं है, सब ठीक है। ओके, आप टेंशन मत लो और आप ना एक काम करो, मुझे ना बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। जो कशिश की मॉम है वो कहती है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, बस 5 मिनट तुम्हारा जो खाना है वो गर्म करके टेबल पे रेडी होगा। जो कशिश है वो कहती ओके। अब वो उठ के ना अपने रूम की तरफ चली जाती फ्रेश होने के लिए। एंड कशिश का रूम बोल सकते हैं नहीं बताऊंगी उसका रूम कैसा है क्या है। ओके, थोड़ा सा सीक्रेट है ये। कशिश जाती है अपना फ्रेश होके अपना आती है बाहर और जो भी था लंच वंच, आई मीन सॉरी यार रात का टाइम था ना, डिनर विनर करती है
अपनी मम्मा से बातें होते करती है, कॉन्सर्ट के बारे में बातें होते होती हैं। देन वो अगेन जाके अपने रूम में सो जाती है, बिकॉज़ कल उसकी कुछ मीटिंग्स थी अपनी कंपनी के साथ, सो वहाँ पे जाके चुपचाप सो जाती है। और इधर जो हमारी शिप्रा है, वो पुलिस स्टेशन आती है और एज उसकी आज नाइट ड्यूटी थी, सो आती है, उसका भी ज़्यादा कुछ काम-वाम था नहीं। नॉर्मली वो जाती है, 1-2 पेंडिंग केसेस, फाइल्स होते हैं, उन पे काम-वाम करती है। और इधर इन दोनों की लाइफ एकदम नॉर्मल चलती है, मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं। और इन दोनों की कहानी तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, बिकॉज़ नाइट टाइम हो गया, अब कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। बट एक और जगह थी, एक थर्ड प्लेस, एक बहुत बड़ी होटल रूम बोल सकते हो। उसके अंदर एक आदमी था एंड उसके साथ एक लेडी थी। आई मीन आप लोग समझ गए होंगे कैसी औरत थी वो, मतलब एज़ यू गाइज़ नो, वो आदमी एक बहुत ही रिच पर्सन था, मतलब बिज़नेसमैन था वो। उसके साथ एक लेडीज़ थी एंड दे बोथ मतलब थोड़े बहुत रोमांटिक और ड्रिंक-विंक कर रहे थे। सडनली ना उनके डोर पे ना नॉक होता है। जो वो आदमी था, वो गुस्सा होता है और कहता है, "कौन है?" सामने से मतलब रूम से आवाज़ आती कि सर रूम सर्विस। जो रूम का आदमी था ना अंदर बिज़नेसमैन, वो कहता है, "सॉरी, मैंने कुछ नहीं मँगवाया और जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो।" जो सामने का इंसान था ना, वो अगेन नॉक करता है। जो इंसान है कहता है, "जाओ ना भाई, नहीं चाहिए रूम सर्विस।" बट अगेन नॉक होता है एंड जो नॉक था ना, वो कंटिन्यू हो रहा होता है, रुकता ही नहीं है। कंटिन्यूअसली नॉक हो रहा होता है। एंड जो इंसान और जो लेडी थी ना, जो लेडी है ना, कहती है, "एक बार जाके देख लो ना, कौन है ये? डिस्टर्ब कर रहा है इंसान।" जो इंसान आदमी था ना, थोड़ा गुस्सा होता है, वो जाता है, गेट खोलता है और जैसे ही गेट खोलता है ना, सामने एक फुल ब्लैक ड्रेस में, मतलब ब्लैक कैप, ब्लैक मास्क, हुडी, उसके ऊपर जैकेट एंड ब्लैक जीन्स एंड ऑल ये सब पहन के अपनी गन बोल सकते हैं उस आदमी के मतलब स्टमक के पास लगा के कहता है, "चुप, एक लफ्ज़ मत बोलियो, चल अंदर, चुपचाप अंदर चल।" एंड जो आदमी है वो कहता है, "तुम हो कौन?" जो इंसान है वो कहता है, "अबे तू चलना अंदर चुपचाप।" और ये बोल के ना उस इंसान को अंदर रूम की तरफ पुश करता है और वो इंसान भी अंदर आता है, गेट लॉक करते हैं। और जैसे ही वो इसको पुश करता है ना, वो इंसान जो बिज़नेसमैन था वो ज़मीन पे गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है, जो लेडी थी रूम की, वो शॉक होके उठती है, अपनी ड्रेस वैस ठीक करती है और कहती, आर यू ओके?" एंड जैसे ही सामने वो इन ब्लैक इंसान को देखते कहती, तुम कौन हो?" जो ब्लैक कपड़े वाला इंसान था ना, वो अपनी गन उसके तरफ साइड पॉइंट करता है और कहता है, "चुप, चुपचाप जाके कोने में बैठ।" वहाँ पे एक काउच था ना, उसकी तरफ दिखाता है, कहता है, "चल वहाँ पे बैठ जाके।" और एक भी आवाज़ निकली ना, चू भी किया ना तुमने, देख रहे हो ना विंडो, इसके नीचे से धक्का दे दूँ, इस पे धक्का दे दूँगी और नीचे जाके मरोगी। तो चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाओ अगर ज़िंदगी प्यारी है तो। और जो भाई लेडी थी वो डर जाती है एंड चुपचाप जाके बैठ जाती है। इधर जो वो आदमी था, वो बिज़नेसमैन, वो इसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम हो कौन? तुम्हें चाहिए क्या? आई थिंक तुम ना किसी गलत रूम में आ गए हो। ये तुम यहाँ से जाओ। जो इंसान है ब्लैक ड्रेस वाली, वो कहती, "मैं सही रूम में हूँ सर, गलत टाइम आपका चल रहा है। क्या कर सकते हैं?" मेरा ना बिल्कुल ये करने का मन नहीं था। सच बताऊँ, मुझे आपसे कोई लेना-देना नहीं। बट आपने एक ऐसा काम किया है ना, जिसके बाद मुझे करना पड़ रहा है। जो इंसान था बिज़नेसमैन, वो कहता है, मैंने क्या किया? हाँ?" जो ब्लैक ड्रेस वाला इंसान है वो कहता है, "हाँ, आपको पता नहीं आपने क्या किया? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं ना आपको मार देती हूँ। उसके बाद ना आप सीधे डायरेक्ट ऊपर जाइएगा एंड स्वर्ग में तो आपको जगह मिलेगी नहीं, तो नर्क नर्क में जाइएगा ना आप, तो वहाँ पे जाके ना यमराज है ना, उनसे पूछ लेना आप। वो सब बता देंगे आपने क्या-क्या किया है, मतलब आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे। आई मीन मेरे से पूछेंगे ना तो मेरे से 1-2 डिटेल्स छूट जाएँगी। बट अगर आप यमराज के पास जाके पूछेंगे ना, तो एक-एक डिटेल्स आपको ना वन बाय वन बताएँगे। आपने किस टाइम पे, किस सेकंड पे क्या किया था, कैसे किया था, कब नहीं करना था, जो नहीं करना था वो भी किया था। ये बेटर रहेगा ना सर? हुँ? जो बिज़नेसमैन था ना ज़मीन पे बैठा हुआ था, वो कहता है, तुम पागल हो गए, तुम्हें पता है?" जो ब्लैक ड्रेस वाले इंसान ने वो कहता है, "अरे सर, सब कहते हैं मैं पागल हूँ, बट मैं पागल नहीं हूँ, ओके? देखो मैंने अभी तक आपको कुछ किया? नहीं ना? मैं तो आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने लाइफ में क्या-क्या किया है, नहीं किया है।
ये भी कोई गलत काम है, हाँ? और ये बोल के ना गन उसकी तरफ उसके सर पे पॉइंट करती है और बोलती, सर ये कोई गलत काम है, आप ही बताइए, मैं कोई गलत काम कर रही हूँ क्या? और जो बिजनेसमैन था ना वो डर जाता है और कहता है, नहीं तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, बट ये जो गन है ना ये हटाओ। जो सामने वाला इंसान था ना कहता है, नहीं सर, मारना तो पड़ेगा आपको, क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट में है। और ये बोल के ना उस इंसान को जितनी भी गन्स में गोलियां थी सारी की सारी उसके ऊपर लॉड कर देते हैं, मतलब जितना हो सकता है कि सब उसको चला देती है ब्लैक ड्रेस वाली। मतलब वो इंसान मर जाता है ऑन द स्पॉट, उसकी डेथ बोल सकते हैं, वहाँ मर जाता है। और जो रूम में लेडी थी ना वो चिल्लाती है, चिल्लाने की कोशिश भी करती है, बट ये जो ब्लैक ड्रेस वाला इंसान था ना उसकी तरफ ना अपने लिप्स पे फिंगर रख के दिखाता है कि शांत, एक लफ्ज मत बोलना। और जैसे ही वो इंसान मर जाता है ना बिजनेसमैन, ये जो ब्लैक ड्रेस वाला इंसान था उस लेडी के पास जाता है, स्माइल करते हुए, मतलब स्माइल तो दिख नहीं थी बट अंदर से स्माइल थी उसकी, वो जाता है। लेडी जो डरी हुई थी उसके बाल बिखर गए थे ना उसे साइड करते हैं और कहते हैं, मैम आप डर क्यों रहे हो? हाँ? मैं आपको कुछ नहीं करूँगी, आपकी ना कोई गलती नहीं है, आप गलत इंसान के साथ थे बस, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी, ओके? और जब पुलिस आए ना तो कह देना कि कोई ना शैडो आया था, ओके? हम्म। और ये बोल के ना उसके गाल थपथपाती है और उठ के वो इंसान वहां से, रूम से चुपचाप जैसे आई थी ना वैसे चली जाती है। और जैसे वो रूम से चली जाती है ना जो लेडी ना चिल्लाने लगती है। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। सो कल पता चलेगा किसको कौन मारा है। कौन मारा है ये तो नहीं बताऊंगी अभी मैं, लेकिन कौन मरा है ये जरूर बताऊंगी मैं आपको कल। सो अभी के लिए इतना, एंड प्लीज गाइस बताना स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मल है, ओके? सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।